आज हम मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गुणनखंड के प्रश्न हल करेंगे, जो कि अक्सर एग्जाम में मिलते ही हैं। कक्षा 10 के पेपर में हमेशा ही इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, जिनमें अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कक्षा 10 के लिए। और बच्चों को इसको समझने में, इस टॉपिक में हमेशा से उनको कन्फ्यूजन रहती है। तो इस विषय पे हम आज बहुत ही गहराई से, तो उसको बहुत ही सरल तरीके से इस टॉपिक को समझेंगे। और इसके आने वाले जो क्लास 10 का एक्सरसाइज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो इक्वेशन है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में दी है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो दिया नहीं है कुछ भी, तो यहाँ पे हम एक मान के चलते हैं। जिस चर के साथ कुछ भी नहीं दिया होता उसके साथ 1 दिया है। और यहाँ पे जो b है वो 14 है। ठीक है, a है 1 है, b 14 है, c हमारे पास 40 दिया है। ठीक है, तो हमें अब इसको सोल्व करना है। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ए एक्स स्क्वेयर जो टर्म दी है, ए एक्स स्क्वेयर, ए एक्स स्क्वेयर, ए एक्स स्क्वेयर और सी सी, ए एक्स स्क्वेयर की टर्म को, ए एक्स स्क्वेयर की टर्म को सी के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे एक्स स्क्वेयर हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर है, 40 है जो सी है, सबसे पहले साइड में उसको मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास जो बी एक्स टर्म दी है, बी एक्स टर्म दी है 40, बी एक्स टर्म दिया 14, तो उसके हमें कुछ ऐसे फैक्टर बनाने हैं, ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करके 14 एक्स स्क्वेयर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 14 एक्स स्क्वेयर आना चाहिए। चलो हम जैसे 14 के टुकड़े बनाते हैं। 14 के टुकड़े बना रहे हैं, 12x प्लस 2x, 8x प्लस 6x, 5x प्लस 9x। ठीक है, इसी तरह 10x प्लस 4x। मैंने बहुत सारे इसके फैक्टर बना दिए 14 के। जो 14 है मैंने उसके बहुत सारे फैक्टर बना दिए आपके सामने। देखो 12 में 2 को प्लस करेंगे 14 होता है, 6 और 8 वो भी 14 होता है, 5 और 9 को प्लस करते हैं तो वो भी 14 होता है, 10 और 4 को प्लस कर दे वो भी 14 होता है। लेकिन हमें इसमें जो बात ध्यान रखनी है, अगर हम इनको गुणा करें आपस में, मतलब ये फैक्टर है जो इनको प्लस करके सबको कितना बनता है, 14 बनता है। लेकिन हमें 12x गुणा 2x करेंगे तो कितना है, 12 दूना 24 एक्स स्क्वेयर। ठीक है, 8x और 6x को अगर गुणा करें, 8 6 48 एक्स स्क्वेयर आ रहा है। 5 को 9 से गुणा करेंगे, 5x को 9x से 5 दिन 45 एक्स स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे 10 एक्स को 4x से गुणा करेंगे तो 40 एक्स स्क्वेयर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें जो समझने की बात है वो आपको समझ आएगी। देखो फैक्टर 12 और 2 लिए तो 12 दूना 24 होता है, 8 और 6 लिए तो 8 6 48 होता है, 5 और 9 लिए तो 5 9 45 होता है, 10 और 4 लिए तो 10 चुके 40 होते हैं। सारे इसके फैक्टर बिल्कुल सही हैं। गुणा करके मैंने दिखा दिया कि इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है। ठीक है, हमें इनमें से कौन सा फैक्टर लेना होता है, हमें इन फैक्टर में से वो फैक्टर लेने होते हैं जिनकी गुणा 40 एक्स स्क्वेयर आए, क्योंकि वहाँ पे 40 एक्स स्क्वेयर है तो यहाँ पे भी 40 एक्स स्क्वेयर चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम सारे ऑप्शन को छोड़ के ये ये सारे के सारे जो ऑप्शन है इनको छोड़ देंगे और ये वाला फैक्टर लेंगे इसमें, 10x प्लस 40x मिलेगा। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4x प्लस 40। तो यहाँ पे हमने 14x को क्या लिखा है, 10x प्लस 4 लिखा है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें पहले दो जो संख्याएं हैं, इसमें पहले दो जो व्यंजक हैं और पीछे जो दो व्यंजक हैं तो अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब पहले दो जो व्यंजक हैं इनमें से दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसको निकाल दो। इनमें से x कॉमन आ रहा है। ठीक है,
और पिछले जो दो व्यंजक है इसमें 4 4 यानी 4 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे ये बच रहा है। अब फैक्टर लेने के बाद हम इसको चेक करेंगे क्या जो हमने इसमें कॉमन लिया है क्या वो सही है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होता है, x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x होता है। इसी तरह 4x, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40x होता है। इसके बाद कॉमन लेने के बाद हमें देखना है जो दो ब्रैकेट दी गई हैं इनमें जो व्यंजक आए हैं वो क्या एक जैसे हैं। हाँ वो एक जैसे हैं, जो व्यंजक एक जैसे उनको हम क्या करेंगे एक बार लिख देंगे, दो बार जो व्यंजक आए उनको एक ही बार लिखेंगे। इसके बाद जो बचा है x और प्लस 4 इसको अलग से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक इसके गुणनखंड बन गया, यहाँ तक इसके गुणनखंड बन गया। लेकिन अब इसके बाद हमें जब इनके शून्यक निकालने हैं, अगर हम इनके शून्यक निकालने चाहते हैं, ठीक है, शून्यक अगर निकालते हैं तो फिर इसके बाद हमें क्या करना होगा, जो हमारे गुणनखंड आए उनके इक्वल में 0 रख देंगे। ठीक है, x प्लस 10 इसके इक्वल में अलग से 0 रख देंगे, फिर x प्लस 4 है इसके इक्वल में अलग से 0 रख देंगे। ठीक है, अब जब 10 इक्वल के उस साइड जाएगा, जब 10 इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, और जब 4 इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ तक एक प्रश्न, मैं सेकंड एग्जांपल करवा रहा हूँ इसका। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7। अब मैंने आपके सामने एक सम लिया है। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करते हैं, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस सी, 3x स्क्वायर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ रहा है 21x स्क्वायर, 21x स्क्वायर। अब हमें 10 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, क्या है 21x स्क्वायर आए। देखो 10 के फैक्टर ये भी बन सकते हैं, 5 प्लस 5x, ठीक है, 2 प्लस 8x और 7x प्लस 3x। ठीक है, 3x प्लस 7x, ये फैक्टर बन गया। ठीक है, हमें देखो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25x स्क्वायर होता है। ठीक है, 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 16x स्क्वायर होता है, 3 को 7 से गुणा करेंगे तो 21x स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो फैक्टर बन रहे हैं वो बन रहे हैं 3 और 7, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x, पीछे है 7। अब वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, पहले दो फैक्टर, पहले दो व्यंजक को अलग से कर लो, पीछे जो एक व्यंजक है उनको अलग से कर लो। ठीक है, तो इसमें से 3x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बचा x, वहाँ से 3x पूरा ही कॉमन आ गया तो ये बचेगा। ठीक है, आगे है जो 7 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस कितना बचेगा 1। वापिस से इसको चेक करें, 3x को x स्क्वायर से गुणा करो, 3x को x स्क्वायर x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3x स्क्वायर, 3x को 1 से गुणा करेंगे 3x आएगा, 7 को x से 7x, 7 को 1 से 7। ठीक है, अब इसके बाद हमें जांच करनी है कि क्या दोनों ब्रैकेट जो आई हैं उनमें एक जैसे व्यंजक आए हैं। हाँ, इसीलिए हम इसको अलग से कॉमन ले लेंगे और जो बचा है उसको अलग लिख देंगे, 3x प्लस 7। यहाँ तक इनके फैक्टर बन गए हैं, लेकिन आगे इसको हम जब शून्य से निकालते हैं तो इनको अलग अलग जीरो के इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो सम है तो यहाँ पे करवा रहा हूँ 3x, रुको, इसके बाद x प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, 3x प्लस 7 इक्वल 0। ये जो हमारे पास x प्लस 1 3x प्लस 7 था इनको अलग अलग जीरो के इक्वल रख देंगे। ठीक है, x इज इक्वल 1 इक्वल के साथ दूसरी साइड जाके 1 है जो वो माइनस का हो जाएगा, 3x के प्लस 7 जो था 7 इक्वल के दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम -7 3x के साथ मल्टीप्लाई में से दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, इसके शून्यक निकल गए। ठीक है, इसी तरह आप और भी बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हो। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको समझ सकते हो। ठीक है, जो भी आपके प्रश्न होंगे आप साथ के साथ अपनी कॉपी में नोट करेंगे और सॉल्व करके समझेंगे। चलो, अब हमारे पास एक और प्रश्न है, प्रश्न थर्ड।
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ये दिया हमारे पास। अब वैसे ही जैसे पहले हम कर रहे थे, पहले क्या करेंगे एक्स स्क्वायर और इसके साथ 12 को गुणा करेंगे, 12x² आता है। ठीक है, हमारे पास दिया है -7। -7 के ऐसे फैक्टर बनाओ, -2x -5x -6x -1x। ठीक है, -4x -3x। ठीक है, माइनस के 2 के साथ माइनस को 5 को अगर जमा करेंगे तो कितना आ रहा है, माइनस के साथ माइनस के 6 माइनस का 1, अगर इनको प्लस करेंगे तो माइनस का 7, माइनस का 4 माइनस का 3, अगर इनको प्लस करेंगे तो माइनस का 7 आता है। अब हम देखते हैं कि हमें इनमें से कौन से फैक्टर लेने चाहिए कौन से नहीं। ठीक है, देखो प्लस करने में तो सारों के आंसर सेम आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक फैक्टर ऐसा है इनमें, ठीक है, अगर इनको प्लस करेंगे तो माइनस का 7 आएगा। ठीक है, और अगर माइनस के 4x के साथ माइनस के 3x इनको गुणा करें, माइनस माइनस और माइनस प्लस, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 एक्स 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 स्क्वायर। मतलब हमें वो फैक्टर लेने हैं जिनसे गुणा करके 12x² आए। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास जो x² है और 12 है, इनकी गुणा करके 12x² आया था। ठीक है, x² माइनस 4x माइनस 3x। ठीक है, 7 को -7 को लिखा है यहाँ तक। ठीक है, पीछे है 12x। ठीक है, इसके बाद फिर हमें इसमें से कॉमन लेना होता है। कॉमन लेने के बाद फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। x x -4। ठीक है, यहाँ पे x 2 बार था, x² था, एक x बाहर है एक x अंदर है। यहाँ 4 के साथ साथ x था, x बाहर है। अगर हम इसको चेक करें x x x² x के साथ 4x। ठीक है, इसी तरह हम इसे 3 ले सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने इसमें से 3 कॉमन लिया, 3 के साथ x को गुना करेंगे 3x, 3 के साथ 4 को करेंगे 12x, सॉरी 12। ठीक है, अब इनमें बच्चों को प्लस और माइनस की कन्फ्यूजन रहती है। प्लस माइनस की कन्फ्यूजन अगर आप इस यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान दो तो आपकी जो कन्फ्यूजन है वो आज के बाद कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। देखो इसका जो सरल तरीका है, इसके प्लस और माइनस को याद रखने का, पहला साइन सेम लिखना है, दूसरा साइन सेम लिखना है, थर्ड साइन जो है जो इस ब्रैकेट के अंदर साइन होगा वो इस ब्रैकेट अगली ब्रैकेट के अंदर भी वही सेम साइन होगा। ठीक है, पहला साइन सेम दूसरा साइन सेम, फिर पहली ब्रैकेट के अंदर जो साइन होगा, जैसे यहाँ पे माइनस का साइन है वहाँ पे भी माइनस का साइन होगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो और आने वाले प्रश्नों को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो फिर आगे क्या करेंगे, ब्रैकेट जो उसको अलग से लिख लेंगे दोनों ब्रैकेट को। ठीक है, x-4 को एक ब्रैकेट के लिखेंगे, जो बचा है x-3 उसको अलग से लिखेंगे। ठीक है, फिर इनके शून्यक निकालने हैं, शून्यक निकालने के लिए इक्वल में 0 रख देंगे। ठीक है, x-4 को इक्वल 0, x-3 इक्वल 0। ठीक है, अब 4 को इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो -4 जो है वो 4 हो जाएगा। इसी तरह -3 है जो 3 हो जाएगा, तो इसके शून्यक भी निकल चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से हम कुछ और प्रश्नों को हल कर सकते हैं। 5x माइनस 12x प्लस 7, इसके भी फैक्टर बनेंगे। पहला काम हमारा जो होता है वो क्या है, 5x के साथ 5x² के साथ 7 को गुना करेंगे, 5x² के साथ 7 को गुना करेंगे, आ रहा है 35x²। ठीक है, उसके बाद हमें 12 के फैक्टर बनाने हैं। ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि गुना करके 35x² आएगा। ठीक है, 5x² माइनस 5x और माइनस 7x। अब ये ध्यान दो कि -5 और माइनस के साथ जो है वो 12x
होते हैं या नहीं। माइनस के 5 माइनस के 7 को अगर प्लस कर दें तो माइनस के 12 एक्स होते हैं नहीं। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझो और इसके यही फैक्टर बनेंगे। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे, 5x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x बचा है और -1 बचा है। ठीक है, फिर 7 कॉमन ले लेंगे, x -1 बचा है। ठीक है, आपको एक बात और ध्यान रखनी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से सोल्व करना चाहते हो तो इसमें आपको एक स्टेप और याद रखना है। जैसे हम कॉमन ले रहे हैं इसमें से, जैसे यहाँ पे मैंने 5 कॉमन लिया, यहाँ पे मैंने 7 कॉमन लिया, तो एक बार सारे साइन है जो वो माइनस के लगा दो, एक बार जो है सारे साइन में माइनस के लगा दो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको समझाया था पहला साइन सेम है, दूसरा साइन सेम है, इस ब्रैकेट के अंदर साइन है जो उस ब्रैकेट के अंदर भी सेम है। ठीक है, समझ आ रहा है। आगे चले, 5x-7, रुको, उसके बाद हमें क्या करना है, जो ब्रैकेट दिया पहली, दोनों में ब्रैकेट दिया, उसमें देखो x-1 है, इसमें x- उसमें x-1, दोनों ब्रैकेट के अंदर व्यंजक सेम होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास बचा है 5x-7। ठीक है, इनके शून्य को निकालने के लिए 0 के इक्वल रख देंगे, x-1 इक्वल 0, 5x-7 इक्वल 0। ठीक है, इसको x जो 1 है माइनस का, इक्वल के दूसरी साइड जाके 1 हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x इक्वल 7, -7 उधर जाके प्लस का 7 हो जाएगा, x इज इक्वल क्या हो जाएगा 7, x इक्वल क्या होगा 7, और नीचे ये जो 5 गुना में दिया था वो नीचे चला जाएगा इक्वल के उस साइड। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है। आगे सोल्व करते हैं। हमारे पास ये सम नंबर 4 है अभी। ठीक है, ये सम नंबर 4, यहाँ पे सम नंबर 5। ठीक है, तो हमारे पास एक सम और है, x एस टेन एक्स माइनस कितना है +9। ठीक है, इस प्रश्न को सोल्व करो। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, x² माइनस 9x माइनस एक्स प्लस 9। ठीक है, पहला काम क्या होता है देखो, इससे पहले हमें क्या करना होता है, x² और 9, x² और 9 को गुणा करेंगे तो 9x² आएगा। ठीक है, हमें -10 के फैक्टर बनाने हैं, -10 के फैक्टर बनाएंगे, -9 माइनस 1x, 1x प्लस 9। ठीक है, इसमें से कॉमन ले लो x -9। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो फिर 1 कॉमन आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस, देखो पहला साइन सेम, दूसरा साइन सेम, थर्ड साइन को ब्रैकेट के हिसाब से लगाना है जो ब्रैकेट में दिया होता है। ठीक है, x-9 x-9, ब्रैकेट दोनों सेम होनी चाहिए, x-9 और x-1। ठीक है, चलो अब इसके शून्य को निकालने का 0 के इक्वल रख दो, x-9 इक्वल 0, x-1 इक्वल 0, x इज इक्वल 9 उधर जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा, और 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ इसके शून्य भी निकल गए हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं, x² माइनस के 6x प्लस के 8। अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, पहला काम होता है x² के साथ रफली इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, कितना होगा 8x²। ठीक है, तो इसके बाद हम जो सोल्व करेंगे इस सम को, हमें -6 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, -6 के फैक्टर क्या बनेंगे, x² माइनस के 2x माइनस के 4x प्लस 8, -2 -4, -2 -4 कितने होते हैं, -6, -2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 8x²। ठीक है, x -2, ठीक है, प्लस, सॉरी एक बार सारे साइन क्या लगा लेंगे, माइनस के लगा लेंगे। ठीक है, x² x के साथ 2 को 2x, -4 4x, -4 4 दूना 8। ठीक है, ब्रैकेट दोनों सेम होने चाहिए इनके अंदर व्यंजक, x-2। ठीक है, उसके बाद जो बचा x-4। ठीक है, x-2 इक्वल 0, x-4 इक्वल 0, x इज इक्वल 2, x इज इक्वल 4। यह हमारे पास क्या होना चाहिए, ये सोल्यूशन होना चाहिए। चलो, इसका सोल्यूशन हो चुका है।
ठीक है। अब x प्लस 30 एक सम लिखा है मैंने, ठीक है। सोल्व करने की कोशिश करो। सबसे पहले काउंट करना होता है एक्स स्क्वायर के साथ हमें मल्टीप्लाई करना होता है 30 को। एक्स स्क्वायर के साथ 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर हमें 11 के फैक्टर बनाने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस किसको गुना करके 11 के फैक्टर बनाओ जिनको आपस में गुना करने के बाद 30 स्क्वायर आ रहा है। 5x माइनस 6x प्लस 30 माइनस के 5 माइनस के 6 11x, ठीक है। अब इनको अगर गुना करेंगे 5 से 30 भी होता है। हम लेने x माइनस 5 प्लस 6x माइनस 5, ठीक है। वो प्लस नहीं आएगा, चलो एक बार सारे साइन माइनस लगा दो, फिर चेक करो कि पहला साइन सेम दूसरा साइन सेम, इस ब्रैकेट को देख के वो वाला साइन। उसके बाद x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, उसके बाद बचा क्या x माइनस 6, ठीक है। फिर इनको शून्य निकालने के लिए जीरो के इक्वल रखेंगे। x माइनस 5 इक्वल 0, x माइनस 6 इक्वल 0, x इज इक्वल 5 और x इज इक्वल 6। ये सम सोल्व हो गया, ठीक है। इस सम्स को अगर एक बार में आपको समझ आया तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो ध्यान से। अगर आपको एक समझ आ रहा है कि गुणनखंड के जो सम होते हैं वो भी होते हैं, उसमें क्या होता है। सम नंबर 7, अब तक जो मैंने सम करवाए आपको उनसे अलग टाइप नंबर 7 सम में आएगी, इसलिए आप उसको बड़े ध्यान से समझो, ठीक है। अगर हमारे पास एक सम है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 24, इस सम को देखो ध्यान से। करना क्या होता है, हमें वो जो स्टेप पहले बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस 24 को गुना करेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ माइनस 24 को गुना करेंगे तो आएगा माइनस 24 एक्स स्क्वायर। तो क्या आएगा माइनस 24 एक्स। अब हमें देखो माइनस 2 के तो फैक्टर हम बना नहीं सकते, लेकिन हम कुछ ऐसा करेंगे प्लस और माइनस करके ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि जिनको गुना करके क्या आए माइनस के 24। अगर मैं ऐसे लिख दूँ माइनस के 2x, सॉरी प्लस के 2x माइनस के 4x, अगर इसको सोल्व करूंगा तो माइनस के 2x आएंगे, ठीक है। इसी तरह 3x प्लस के 3 माइनस के 5x, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस के 2x आएंगे, ठीक है। अगर मैं फैक्टर ले रहा हूँ 4x माइनस 6x, इसको सोल्व करके भी माइनस 2x आएगा, ठीक है। मैंने आपके सामने कुछ फैक्टर बना के उनको माइनस करके सोल्व करके दिखाया और सबको प्लस माइनस करने पे माइनस 2x आ रहा है। लेकिन हमें इनमें से कौन से वेक्टर लेने हैं जिनकी गुणा करके कितना आए माइनस के 24, जिनकी गुणा करके कितना आए माइनस के 24। तो 2 को 4 से 2 चौके 8, ये गलत। 3 बजे 15, ये गलत। 4 को 6 से गुणा करो, 6 चौक 24। तो हमें ये वाले फैक्टर लेके चलने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 6x माइनस 24, ठीक है। इसमें x प्लस 4, ठीक है। फिर माइनस 6x माइनस 4, चेक करो x को x से एक्स स्क्वायर, x के साथ 4 को 4x, 6x, 6 को x से 6x, 6 को 4 से 6 चौक 24, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक रूल बताया था, x पहला साइन सेम दूसरा साइन सेम, तीसरा साइन ब्रैकेट का जो पहली ब्रैकेट के अंदर साइन है वो दूसरी ब्रैकेट के अंदर भी होगा, ये व्यंजक बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक। तो यहाँ तक हमारा सम सही चल रहा है। फिर क्या करेंगे x प्लस 4 जो दोनों ब्रैकेट में दिया है, फिर x माइनस 6 जो अलग बचा हुआ है, इनको 0 के इक्वल रख देंगे। x प्लस 4 है जो 0 के इक्वल, x माइनस 6 इक्वल 0। यहाँ पे x प्लस 4 है, 4 इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, x 6 इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। यही इसकी शुरुआत है। तो आशा करता हूँ कि आज मैंने जो आपको सम कराया वो समझ आ गए।